जौन सवाल जवाब पूछे को पूछ ला। आवा एक राजा कहानी हमारे तरफ से बा भूमिका था। अरे कि न्याय अन्याय होता है छोटा बड़ा, अरे न्याय अन्याय करना सही चाहिए। तो न्याय पर ना रही सो की लज्जा करो, अभी गरीबों पे होना नहीं चाहिए। कि दर्द और मर्ज फर्ज हो तीनों सुनो, अरे वक्त से पहले इसको निभाया करो। अरे कहे राम हित इससे मुक्ति मिले, अमान सम्मान सब ही से पाया करो। ए भैया, ई दुनिया में मान सम्मान प्रेम व्यवहार से बढ़ के कुछ है बाबू जी। अगर अगले भाई का आप मान सम्मान देता है तो आपका मान सम्मान मिली। मान ला भाई हम गुरु जी का सम्मान दे थे तो चाहे हमका सम्मान न दे, लेकिन इस सम्मान हमको वापस मिल जाए, चाहे अगले भाई से मिले लेकिन मिल जरूर जाए। कि दुनिया में सम्मान से बढ़ के कुछ ना बा। यह एक लाइन गजल बा मास्टर। ओहो अरे कि मैंने तुमको दिल दिया था, कहे कि मैंने तुमको दिल दिया है आज जमाने के लिए। मैंने तुमको दिल दिया है, अरे आज जमाने के लिए। कहे बेवफा तुम हो गए हो, हेलो बेवफा तुम हो गए हो, यही दिल जलाने के लिए। लेकिन यहाँ भाव में कवि जी बड़ी सुंदर लाइन लिखा थे। गुरु जी कवि जी लाइन लिख रहे हैं, अरे कि बाप माँ को भूला बेटा, कहे कि बाप माँ को भूला बेटा, गोद पल जाने के बाद। अरे गोद पल जाने के बाद भूलता सारा जमाना, भूलता सारा जमाना, समझ न जाने के बाप माँ को भूला बेटा गोद पल जाने के बाद, भूलता सारा जमाना समझ ल जाने के बाद। एक माँ अपने बेटे को जन्म देने के लिए अपनी सुंदरता त्याग देती है, लेकिन
वही बेटा अपनी सुंदर बीवी के लिए उस माँ को त्याग देता है। माँ बाप अपने बेटे को एक वृक्ष समझ के पाले की बुढ़ाईदार हमें एक छाया मिलेगी, लेकिन वही बेटा अपनी सुंदर बीवी आने पर अपने उस माँ बाप को भूल जाता है। बाबूजी कहानी हवे से स्टार्ट होइल नजम बा। गरीब के घर मेहमान चार आए, राशन नहीं था घर उधार मांगने आए। जाकर के एक सेठ से सवाल सुनाया, जाकर के एक सेठ से सवाल सुनाया, जाकर के एक सेठ से सवाल सुनाया, जाकर के एक सेठ से सवाल सुनाया। पैसा नहीं है राशन दे दो जाकर फरमाया। ए भैया, एक गांव में एक गरीब परिवार रहता है बाबूजी। एक टाइम का भोजन नसीब होता है, एक टाइम का नहीं। खुदा ना खास्ता एक दिन उनके घर 4 गो मेहमान आई गए। गरीब बेचारा सोचत बा बाप रे बाप हमका खाए के लाला पड़ा है, अब मेहमान आए हैं इनका कैसे खवाई, अन्ना खवाऊ वैसे लौटार देव तो बेइज्जती बा। बगल में सेठ जी के दुकान रहे, गरीब सेठ जी के पास पहुंच गए। कहाँ सेठ जी प्रणाम, कहाँ प्रणाम और बतावा कहाँ ठीक बा सेठ जी, आपसे एक विनती बा, हमारे घरे 4 गो मेहमान आए हैं, हमका दाल चावल आटा दे दा। कहाँ अच्छा कहाँ पैसा ले आया, कहे नहीं सेठ जी पैसा नहीं बस दे दा, हम आपका अभियान मेहमान जाए के बाद पैसा तेरी बा। अरे राम सुना वही जवानी राला फैसला, ओ राम सुना वही जवानी ना सही आज मिल गवा गरीबी माला। सुना वही जवानी राला फैसला, गरीबुआ कहे महाराज हमारे पास पैसा ना है, हमको दैदा राशन अभियान मेहमान जाए के बाद आपको पैसा दे दे। सेठ सोचे बड़ा दिन बाद गरीब मिला बा, कहे हमारे एक शर्त बा। कहे का राजा साहब कहे शर्त यही है कि कल राशन ले जा, कल अगर 10 बजे से पहले ना आया, अगर 1 मिनट ज्यादा भइल तो समझ ला तो का 1 किलो मांस दिए पड़ी अपने शरीर के खुद। बाप रे बाप इतना बात सुने गरीब थर थर कांपे लगा। सेठ जी का कहा था पैसा के बदे हमारे शरीर के 1 किलो मांस ले हा कहा है, हाँ ना ही तो राशन न दे, इज्जत के बात रहे। गरीब राशन लेला चल कहा ठीक बा सेठ जी, हम बयान 10 बजे पहले पैसा दे दे, बढ़िया से बनाए खाएं
मेहमान का विदा करे ना अभियान 10 बजे से पहले पैसा लेके पहुंच जाते हैं दुकानी पर, तो सेठ जी का आवाज लगा होता कहना है कोनो दुल्हन का हाथ बा, अरे कि सोना सा जवानिया हमारी, अरे कि माटी माँ मिलावता मुहावता हो राम मुहावता से जिया सूते ना बलम अवतार साता। कहना बा, अरे 10 बजे से पहले रुपया अब गरीब वाली आवता बतावता और हम बतावता समय 5 मिनट ज्यादा था बतावता। सेठ जी का आवाज लगा इसका, हो सेठ जी, अरे ला हो हम आपका पैसा 10 बज के पहले ले आए हैं, ला अपन पैसा ले ला। अरे 10 बज के 5 मिनट समय जाबा भइले, अरे ता पैसे थरिया छोड़ पापिता आई, समय 5 मिनट ज्यादा भैया हो जब सेठ इतनी बात सुने कहा बाप रे बाप गरीब हुआ तो सही पहले आएगा, अब क्या करी हम मास्क कैसे ले। सेठ जी समय गवावत हैं, पूजा पाठ करें, पूजा पाठ करके फिर खाना उना खाई के तब निकलता है, और जब खाना उना खाए के निकलता है तब 10 बज के 5 मिनट हुए, और जब पहुंचे तो गरीब कहा सेठ जी आपके पैसा, कहा सेठ जी आपके पैसा, कहा है गरीब मैंने तुम्हें एक शर्त पे राशन दिया था ना कि अगर 10 बज के 1 मिनट ज्यादा भइल तो 1 किलो मांस काट ले, 1 किलो मांस चाहिए हमका, और तुम 10 बज के 5 मिनट पे आ रहे हो। कहा नहीं सेठ जी हम 9 बज के 55 मिनट पे आए हैं। जब इतनी बात सुना तो है कहा हमें झूठ बोल रहे हो, मांस देने की बारी आ गई तो झूठ बोल रहे हो। कहा नहीं सेठ जी हम गरीब भले है लेकिन झूठ नहीं बोलत, सही है कहना है इधर रोज का बा, अरे अमावा महुआ के झूमे डरिया, कोनो दुल्हन का हाथ बा, अमावा महुआ के झूमे डरिया, हाथ बे जी, अरे अमावा महुआ के झूमे डरिया, तानी ताका ना बनवा हमार अरे ज्यादा 5 मिनट बंद होला बोलिया, काहे ज्यादा 5 मिनट बंद होला बोलिया, सेठ रुपिया के बदले मांगला मसिया,
कहे बोला तब गरीब चाला चाली भूपला गवा। अरे फैसला करा के माता दाई देव तो काहे जहाँ पर बसेला देख राजा कसिया। अरे जहाँ पर बसेला देख राजा कसिया सेठ रुपिया के बदले मांगेला जब सेठ जितना कहें गरीब कहा सेठ जी हम झूठ नहीं बोलत है, अगर आपका मांस ले के बा तो राजा साहब के पास चलिए, अगर वो न्याय कर देंगे वो कह देंगे तो 1 नहीं 2 किलो मांस काट ली हमरे शरीर से। ये बात सुना तो सेठ जी कहा ठीक बा चला। वही काशी नरेश जी के पास पहुंच जाते हैं बाबूजी, इधर चल देते हैं दोनों लोग। और जब चला तो रास्ता में एक घटना घटे का एक लगी तर्जबा। अरे कि हरि नाम तुम काहे चला, हरि नाम तुम काहे चला, सुगना हो हरि नाम तुम काहे चला। लेकिन है भाव कहना, अरे दुल्हन बोलाई चला त कहे दुल्हन बोलाई चला, एक जाने अपन दुल्हन बोलाई चला। रही हम से ठान दिहले झगड़िया, अरे घुंघटा उठा के निहारे गुजरिया। अरे गिर गया हुक के काहे गिर गया हुक के वो के गर्भ नसाई गला, एक जाने अपन दुल्हन बोलाई चला। सेठ जी गरीब दोनों जाते हैं इधर से उधर से। एक भाई साहब अपन नई नवेली मेहरार अपने ससुरारे से बुलाई की आवर रहे। जब ससुरारे से बुलाई की आवत रहे, दुल्हनिया जौन रहे 7 महीना के गर्भवती रहे। भैया हो सेठ और गरीब दोनों रास्ता में लड़ाई के दिन सेठ का चल बा जल्दी जल्दी, पता न कहा स्वार रुगु रुगु चला था। दुल्हनिया देखैला और जब इतना का दोनों में झगड़ा हो गया, वही दुल्हनिया घुंघटा उठाए के देखे लगा, एक फाल बढ़ाए आगे ईटा मिला अड़ुक के गिर गए। बाप रे बाप जितनी समय अड़ुक के गिर गए, गर्भ नसाई गए बाबूजी। लेकिन जितनी समय होकर मनई देखत बा कहत बाप रे बाप, बतावा 7 महीना के गर्भ रहा हमरे औरत की नसाई गया। वहां से अपने दुल्हन को छोड़ के पहुंचा गरीब के पास, वही 2-3 पड़ाका मारे, 2-3 पड़ाका मारे। क्या बता साले तुझको देखते मेरी पत्नी गिर गई, 7 महीना का गर्भ नसा गया, और चल के हमरे बेटवा जिलाए दा नहीं, समझ ला हमसे बुरा होई ना। गरीब सोचे अब तक तो सोच रहा हमार जान बच जाई, लेकिन अब न बची। एक जने इधर खींचत है, एक जने इधर खींचत है। अब बेचारा करे तो का
तो करत का भाई पापड़ बा अरे ईचा खींची में मच गवा अरे कि तूफानवा रहिया बीच में कहे ईचा खींची में मच गवा तूफानवा रहिया बीच में अब गरीब सोचई अब ना बची परनवा रहिया बीच में अब ईचे खींचे दूनो अब झटक के भागा घरवा अटारे ना ही टरे जो विधाता लिखे बा मथावा अरे एक खाई पे चढ़ के जाके अरे कि कूद रहिया बीचे में कहे एक खाई पे चढ़ के जाके कूद रहिया बीचे में अब मरगा बुढ़वा कर रहा मैदानवा रहिया बीचे में गरीब सोचे सब हमार जान न बची एक इधर खींचत बेट इधर खींचत वो है दोनों का झटक के इतना तेज भगा बाबूजी कि जाए के खाई पर चढ़त बा इधर पीछे से आओ दोनों चहेटे हैं आज जब खाई पर चढ़त बा पीछे मुड़ के देखत बा तो सेठ जी और भाई साहब भागत आवत हैं सोचे न जान न बची न तरे देखे न ऊपर वही खाई पर से कूद पड़ा जब खाई पर से कूद पड़ा एक नौजवान लड़का अपने 80 साल के बाप को मैदान बैठाए रहा वो मनेवा गरीबवा कूद है बुढ़ौना के ऊपर जब बुढ़ौना के ऊपर कूदेगा तो बुढ़ौना दरे के दर रह गए हो दुनिया छोड़ के चली गए जब दरे के दर रह गए तब परम सुदेव परम आदरणीय परम पूज्य श्रीमान रामपाल पहलवान जी राजूपुर के धरती से गुरु जी की तरफ से 100 रुपए का पुरस्कार विराट के भाव समझ दे बहुत बहुत धन्यवाद है ए भैया जब कूद पड़ा तो बुढ़ौनो बेचारा दरे के दर रहेगा अब जौन उनके बेटवा रहे बुढ़वा की वो एकदम तरे से ऊपर तक एकदम लाल पियर हो गए कहा बाप रे बाप बताओ अब कम से कम तो 10 साल हमारा बाप जिए बतावा एक सारे चलते इतनी बड़ी खाई ही कतो कूदे के ना मिला हमारा बाप के ऊपर कूदा बा ओ पकड़ के कालर गरीब के 2 तमाचा मारे जब वो 2 तमाचा मारे तो अभी तक 2 ठे 3 ठे हो गए 3 ठे पकड़ के लेके चल दे राजा साहब के पास जब चलते तो होत का मास्टर आला अरे एक हाथवा पकड़े 2 नौजवानवा भैया काहे एक जाने पीछे से ढके ले चला अरे जाई के पहुंचा गई काशी के दुआरिया भैया
तीनों एक ठे इधर हाथ पकड़ ली, एक ठे इधर, एक पीछे से धक्का दे चलो जात बा। पहुंच गए राजा जी के पास। जब राजा जी के पास पहुंचे तो राजा साहब पूछे काहे चुप हो जा, शांत हो जा, एक एक लोग बतावा कौन बात यह है, काहे बदे का पकड़ के लिया है। तब सेठ जी बतावत हैं, खड़ी बा मास्टर। आप परम सुदेव परमादुरी श्रीमान हमारे गार्जियन, आप हमारे बड़े भैया श्रीमान ज्ञानचंद यादव जी, भैया जी की तरफ से ये 201 रुपए का पुरस्कार बिरहा के भाव समझत हुए बहुत बहुत प्राण बहुत बहुत धन्यवाद। बाबा जाए ना, बिरहा समाप्त हो जाए तब जाए कहे ना है। अरे या बना मिली हो राम, या बना मिली, अरे किने नुआ के तारकारी या बना मिली। दादा लोग बाही के चले गए, कहा नेनुआ का तरकारी अब ना मिली। नेनुआ गंधा आता है देखतिया 5 रुपया। लेकिन कहना है लोग गावत आए नौकरिया सरकारी अब ना मिली, जेकर मर गए महतारी अब ना मिली। लेकिन कहना बा अरे सुना वो फैसला हो राम, सुना वो फैसला, तो सुन के राजा सारी बतिया, सुना वो फैसला। राजा साहब कहा हो सेठ जी क्या बात है? कहा है राजा साहब हमरे यहाँ आए उधार मांगे, राशन हम इनका दे दिया, एक शर्त भी दिया कि 10 बजे पहले अगर पैसा ना देबा तो 1 किलो मांस ले ले। ये 10:05 पे आए, अब मांस दे के बारी आए तो आना कानी करत। कहा अच्छा कहा गरीब ये सही बात बोल रहे हैं? कहा कुछ तो बतिया सही बात लेकिन कुछ झूठ। कहा मतलब कहा ये बात सही बा कि हम शर्त पर इनसे ले आए रहा राशन, लेकिन ये बात गलत बा कि 10:05 पे इनके द्वार पहुंचा है, हम 9:55 पे पहुंचे हैं। कहा अच्छा राजा साहब सारी बात समझ गए। कहत कहा है 1 किलो ला मांस काट, तब राजा हुक्म चला। सेठ किया इनकार, भूप कहा 5000 दला। अरे सुना वो फैसला हो राम, सुना वो फैसला, तो सेठ के मारी गईले मतिया, सुना वो फैसला। चाकू उठावा 1 किलो मांस काटा। सेठ जी दौड़त गए, चाकू उठाए तो लेकिन पहुंच गए गरीब के लगे। लेकिन राजा साहब कहा है सेठ जी एक बात और सुन ला, मांस काटा तो 1 किलो से न कम होए की चाहिए ना ज्यादा, 1 किलो बराबर उतरे के चाहिए, नहीं तो और नहीं तो अगर कम ज्यादा भइल तो समझ ला फांसी पर चढ़ा दे। बाप रे बाप, इतनी बात सुने सेठ जी के शरीर कांपे लगी। कहा यार इतने बड़े विद्वान, इतने बड़े भगवान तो हम है नहीं कि भाई 1 किलो बराबर मांस काटन। कहा कि फांसी पर चढ़ी, हमारे लड़कन बच्चन मर रहे हैं भूखन। कहा नहीं राजा साहब इनका माफ कर दा, छोड़ दा, हम मांस ना काटे। 5000 दे दे। कहा नहीं मांस काटिए। कहा नहीं राजा साहब मांस न काटब। कहा अगर मांस न कटबा तार खरी इतने में की 5000 लाए की गरीब का। सेठ सोचे यार 5000 दे दे वो ठीक है, लेकिन फांसी बा। अब दूसर कैसे पूछे, जब दूसर कैसे पूछन काई बतावा तार का परेशानी बा। कहा है राजा साहब हम अपने मेहरारू का नैहरे से बुलाई कि आवर रहे हो के आई क्या रास्ता में झगड़ा करन, एकरे चलतन हमार मेहरारू एक देखेला अड़हू के गिर के राजा साहब 7 महीना की गर्भ नसाई पहिल लड़का रहे हमार। राजा साहब का वो हो ये तो बड़ी दुख की बात है।
कहा राजा साहब बस एक का कही दे हमार लड़का का जिंदा कही दे वाह और नहीं तेको छोड़ा बना। राजा साहब कहा आपका लड़का जिंदा चाहिए? कहा हाँ। तो राजा साहब कहा थे अरे भूप कहा सुनाए करे संग अभे जाया पन्ना और जब तक गर्व हो ही न पूरा ये कर जिम्मेदार। अरे सुनावे फैसला हो राम सुनावे फैसला कि तब तुम लाया यवरतिया सुनावे फैसला। राजा साहब कहा आपको लड़का जिंदा चाहिए? कहा हाँ। कहा एक काम कर अपने दुल्हन की गरीब के साथ भेज दा। वाह कहा तो राजा साहब क्या कह रहे हो? कहा अगर बच्चा जिंदा चाहिए तो अपने दुल्हन का गरीब के साथ भेज दा। वाह आज जब तक 7 महीना के गर्भ न पूरा हो जाई तब तक गरीब की जिम्मेदारी है। समझ लो हमारी मेहरा रही ही नहीं। वाह मेहनत करे आज जब गर्भ पूरा हो जाई तब जाके लिया ली है। और का सोचत बा यार अब बेटवा मरा मेरा रुक जाए चाहता अब मेहरा रुआ का दे तो मेहरा रुआ कहानी खत्म हो जाती इतना खूबसूरत मेहरा रू कहाँ पाऊ? काहे नहीं राजा साहब हम मेहरारू अपन ना दे। काहे नहीं दीजिए? आओ काहे अपन मेहरारू ना दे? वाह राजा साहब कहा अगर मेहरारू ना देबा तो इतने में खैरियत बा कि 3000 रुपया ला के गरीब के दे दा। वाह कहा 3000 दे देबा ठीक है लेकिन मेहरारू का ना दे तब बोले तीसरा से पूछत अरे कि तीसरा नंबर वाला खाई की बदला ले बच्चू का। अब भूप कहा या टारी पर चढ़ते कूदा जा। अरे सुनावे फैसला हो राम सुनावे फैसला अब एक के कैदा दूरा गतिया सुनावे फैसला। तीसरा नंबर वाले से कहा भैया तहार का बात तहार का परेशानी? वाह कहा राजा साहब हमार परेशानी बा हमार 80 साल के बाप रहन वाह हम उनका बैठाए मैदान करावर है ई सरवा खाई पर से कूदा हमरे बाबू के ऊपर कूदा अब बाबू हमार दरे के दर रह गए। वाह एक कही दा हमरे बाबू का जिंदा कह दे। पेंशन पावत रहन वो बंद हो कहा इनका कही दा हमरे बाबू को जिंदा कह दे ऐसे हम बदला चुकाऊ। वाह राजा साहब कहा एक बात बताओ लगभग कितना ऊंचाई से कूदे हुए हैं? जा एक काम करा तू दुगना तिगना जा 3री मंजिल पे चढ़ जा। वाह अभी नीचे बैठत बा और ऊपर से तू एकरे ऊपर कूदा। बाप की मर जाए पहले तो दर्दलात बेचारे चढ़ी गए आय बाप रे कहा बाप के बदला चुकाऊ। वाह जब चढ़ गए जो ऊपर से तरे देखा थे ओ कहा बाप रे बाप अगर हम ऊपर से कूदी अब हमार बाप ही गए हैं वाह अब अगर हम ऊपर से कूदी सरवा उठ के चलिन दे वाह हम चला जाए तो हम चले जाई। ये तो मान ला हमारे पैरों डग गाएगा हम एक इधर उधर हो गई तो हम हो गए बाप तो गब्बई हैं पहले आगे हुआ से हुआ से कांपे लागे चुप्पे उतरिया है। कहा राजा साहब हम न कूद वाह कहे नहीं पिताजी का बदला चुकाइए। कहा पिताजी का बदला जाए भाड़ में अरे हमारा मेहरार हमारा लड़का बच्चा मर जाइए भूखन हम न कूद। कहा अगर न कूदिया तोहार सबसे छोट रकम 2000 रुपया लग दे दो 5 3 8 8 2 10 कौन स्कूल में पढ़े भाई 8 2 15 अब इधर जब 10,000 रुपया गरीब को दे देन अन्याय भी हो गई गरीब खुशी खुशी अपने घरे आवत बा खुशी मनावत बा बाबूजी बाहर है राजा ऐसन राजा हो के चाहे आजकल ऐसन राजा बहुत कम मिलत है। आखिरी भाव गुरु घराने के परिचय राम ही तो गुरु तुलसी आ गुरु पिता ही राम यदा अब कथन करैया कभी कोमल जन्नत को गए सीधा। अरे राम सुना वही जब निराला फैसला
ओ राम सुनावै जब निराला फैसला तछे दिला लगाई दुश्मन के मुँह भाताला हो सुनावै जब निराला फैसला। अरे जिया बहादुर परदेसिया चली रे